नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और मज़ेदार वीडियो में जिसमें हम एसएससी जीडी के रीजनिंग के क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने वाले हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन स्टेटमेंट और कंक्लूजन के ऊपर है। कहा गया है कि ऑल फैंस आर बल्ब, सभी फैन हैं वो बल्ब हैं। ऑल बल्ब, सेकंड लाइन है ऑल बल्ब्स आर ट्यूबलाइट, जो सभी बल्ब हैं वो ट्यूबलाइट हैं। और नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि सम ट्यूबलाइट्स आर न्यू, तो सम ट्यूबलाइट्स आर न्यू। अभी अगर कंक्लूजन की तरफ देखें तो ऑल फैंस आर न्यू, ये हमसे कह रहे हैं कि ऑल फैंस मतलब सभी जो फैन है क्या वो न्यू है, तो फैन और न्यू के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, तो पहला जो कंक्लूजन है वो गलत है। नेक्स्ट कंक्लूजन है ऑल ट्यूबलाइट्स आर फैन, जो ऑल ट्यूबलाइट्स हैं सभी ट्यूबलाइट क्या वह फैन है, तो नहीं। जो सारे फैन ट्यूबलाइट हैं किंतु सारी ट्यूबलाइट्स जो हैं वो फैन नहीं है, तो ये वाला स्टेटमेंट भी गलत होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा नाइदर कंक्लूजन वन नॉर टू फॉलो, यानी कि ना ही तो एक और ना ही दो दूसरा कंक्लूजन फॉलो करता है। क्वेश्चन 2 है कि अगर हम इमेज से रिलेटेड है कि इमेज में हम अगर बात करें कि यहाँ पर पोजीशंस की बात करें तो एक बार लेफ़्ट साइड पोजीशन है, एक बार मिडिल पोजीशन है, एक बार राइट पोजीशन है, फिर आगे चलो तो फिर लेफ़्ट पोजीशन है। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर अब हमें मिडिल पोजीशन की इमेज देखनी है, तो ये मिडिल पोजीशन की इमेज नहीं है, ये तो आंसर बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कि जो दो कप हैं, दो इमेज के कप के इमेज हैं, उसमें फर्स्ट वाला फिर फर्स्ट वाले की ऑल पोजीशंस को अगर हम कंपेयर करें तो वो सीधा ही है। ऊपर जो है एक डॉट वाली पोजीशन हमेशा ऊपर है, तो इसमें ऊपर है, इसमें ऊपर है, लेकिन थर्ड वाले में ऊपर नहीं है, तो थर्ड वाला भी आंसर नहीं हो सकता है। और अगर मैं बात करूँ सेकंड वाली कप की पोजीशन का आगे चल के, तो हम देखेंगे कि इस पहले ये इसका स्टैंड नीचे है, सेकंड वाले में ऊपर स्टैंड है, थर्ड वाले में नीचे स्टैंड है और फोर्थ वाले में ऊपर स्टैंड है, यानी कि जो फिफ्थ इमेज होगी वो नीचे स्टैंड होगी। तो नीचे स्टैंड इन दोनों में से एक में ही है, इसका ऊपर स्टैंड है तो नहीं होगा, ये वाला नीचे स्टैंड है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूट को QQTV लिखा गया है, स्टेम को VGRU लिखा गया है, तो लीफ को क्या लिखा जाएगा। तो रूट को अगर मैं बात करूं तो R आता है 18th पोजीशन पर, O आता है 15 पोजीशन पर, नेक्स्ट O आएगा 15 पोजीशन पर और T आएगा 20th पोजीशन पर। Q हमारा जो होता है वो 17 पोजीशन पे आता है, नेक्स्ट Q फिर 17 पोजीशन, T 20 पोजीशन और V 22 पोजीशन। तो अगर हम एक फर्स्ट वाले पेयर का तो हमने ये निकाला है, सेकंड वाले पेयर की अगर मैं बात करूं, स्टेम को बोला गया है VGUO, S जो आता है हमारा 19th पोजीशन पर आता है, T20 E5 और M आता है हमारा 13th पोजीशन पर। इसी तरीके से V आता है 22 पोजीशन पर, G आता है 7th पोजीशन पर, U आता है 21th पोजीशन पर और O आता है 15 पोजीशन पर। बात करेंगे कि यहाँ पर लास्ट वाले जो पेयर है इसमें भी +2 हुआ है, इसमें भी +2 हुआ है, तो अगर हमें लीफ की बात की जाएगी तो L आता है 12th पोजीशन पर, E आता है 5 पर, A आता है 1 पर और F आता है 6 पर। 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 हो जाएगा, 8 पर आता है हमारा H,
एच किसके लास्ट में है, चारों में से एक इसके लास्ट में नहीं है, तो ये हमारा आंसर बिल्कुल नहीं होगा। अगला अगर दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो कहा जाएगा कि 18 इधर हमारा 18 से 17 हुआ है, इधर 19 से 21, +3 का कोई मैच नहीं बैठ रहा है। हाँ, लेकिन अगर हम इस तरीके से देखें कि फिर 15 को यहाँ पर 17 कहा जा रहा है और यहाँ पर 20 को 22 कहा जा रहा है, तो सेकंड वाली पोजीशन पे 5 जो है उसे 7 कहा जाएगा और 7 पर जी आता है, यानी कि पहला हमारा जो आएगा जी आएगा। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता है, आंसर केवल 3 और 1 नंबर वाला ऑप्शन होगा। फिर अगर हम कोई पैटर्न निकालें तो देखा जाएगा कि यहाँ पर 18 को तीसरी पोजीशन पे बैठाकर +2 किया जा रहा है, यहाँ पर 19 को तीसरी पोजीशन पर बैठाकर +2 किया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर 12 को तीसरी पोजीशन पर बैठाकर +2 यानी कि 14 पर आता है हमारा n। तो सेकंड लास्ट टर्म जहाँ पर भी n होगा दोनों में n है। अभी बात की जाए लास्ट वाला जो है, इधर 5 को 7 कहा जा रहा है, इधर 15 को 17 कहा जा रहा है, तो यहाँ पर 1 को 3 कहा जाएगा, यानी कि सी सेकंड पोजीशन पर सी हमारा 1 पर है, बिल्कुल ए हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। अगला क्वेश्चन है, अगले प्रश्न में मैं जो है हम फर्स्ट टर्म को लेके चलेंगे। ए है, ए के बाद बी सी को छोड़कर डी है, डी के बाद ई एफ को छोड़ेंगे तो यहाँ पर एच आ जाएगा, और एच के बाद आई जे को भी छोड़ेंगे तो ये पैटर्न गलत हो जाएगा। ए है, डी है, फर्स्ट लेटर के लिए मैं बात कर रहा हूँ, ए है, डी है, फिर डैश है, जे है, एम है। ए का मतलब 1 होता है, डी का मतलब 4 होता है, जे का मतलब 10 होगा और एम का मतलब 13। तो यहाँ पर 3 प्लस हुआ है, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 7 हो जाएगा, 7 का मतलब होता है जी, और 7 में फिर 3 का प्लस करेंगे तो 10, 10 + 3 13, तो फर्स्ट पोजीशन पर जी हो जाएगा। तो जी इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता आंसर, सेकंड ऑप्शन में भी नहीं है, फर्स्ट और फोर्थ हमारा ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कि सेकंड लेटर की बात अगर मैं करूं, सेकंड लेटर जे है। अब चूंकि यहाँ पर हमें ये भी देखना है कि सेकंड लेटर दोनों के डिफरेंट है, तो हम सेकंड लेटर पर ही जो है अपना नेक्स्ट सीरीज अप्लाई करेंगे, जिससे कि हमारा आंसर ही डायरेक्ट आ जाएगा। तो सेकंड लेटर में हमारे पास जे दिया गया है, जे जो है 10th पोजीशन पर आता है, एम दिया गया है, एम 13th पोजीशन पर आता है, डैश दिया गया है, एस दिया गया है जो कि 19 नंबर की पोजीशन पर आता है, और लास्ट में वी दिया गया है जो 22 नंबर पोजीशन पर आता है। तो 10 3 13, 13 3 यहाँ पर 16 आ जाएगा, 16 का मतलब होता है पी। तो सेकंड पोजीशन पर जो भी पी होगा, यानी कि जो 4 नंबर है इसमें सेकंड पोजीशन पर पी है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो ये कहता है कि ए प्लस बी मीन है ए इज सन ऑफ बी, यानी ए जो है लड़का है बी का, बी डिवाइड सी, बी भागित सी का मतलब होता है कि ए बी की वाइफ है, यानी कि ये जो है वाइफ है। वाइफ के लिए मैं नेगेटिव वर्ड लूँगा, नेगेटिव साइन लूँगा, और सी का, यानी कि ये 100% हस्बैंड होने वाला है और मेल कैंडिडेट होने वाला है। सी गुणा डी, गुणा का मतलब होता है ए बी का भाई है, यानी कि इसका जो भाई है वो डी है। ओके, डी माइनस ई, तो माइनस का मतलब होता है डी सिस्टर है ई की, डी जो है सिस्टर है ई की, डी बहन है ई की, ठीक है। और ई प्लस एफ, तो
ई जो होगा लड़का होगा एफ का, तो ई जो है लड़का है एफ का। अब हमसे पूछा गया है यहाँ पर कि देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, हमें इन चारों में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, वह स्टेटमेंट देखना है जो कि करेक्ट नहीं है, यानी कि गलत होने वाला है। स्टेटमेंट पहला है ए इज ग्रैंड सन ऑफ एफ, एफ का पोता है ए, बिल्कुल सही बात है, तो ये हमारा आंसर नहीं होने वाला है। अगला है ए इज सन ऑफ सी, ए जो है लड़का है सी का, तो बिल्कुल सही बात है, ये इसके माता पिता हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होने वाला है। ई इज़ ब्रदर ऑफ बी, ई जो है वो भाई है बी का, तो ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि ई जो है भाई है डी का सी का, लेकिन बी ई की भाभी होंगी, जो कि स्टेटमेंट गलत है, और ये गलत स्टेटमेंट ही हमें इस यहाँ पर पता लगाना था, जो कि हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में 5 क्वेश्चन हमने किए। नेक्स्ट वीडियो में हम 5 से आगे वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त लेता हूँ नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है उसके लिए धन्यवाद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।